तो आप ये समझिए कि इस देश में क्या क्या गणितबाजी। मैं थोड़ा सा ये बता दूं आप लोग को कि ये प्राचीन जो काल है, ये प्राचीन काल पूरी तरह जो है बौद्धों का काल है। आप जानते हैं इस देश में बुद्ध जो है, बुद्ध को पूरा विश्व जानता है, बुद्ध को पूरा विश्व जानता है। ये बुद्ध कौन थे? ये बुद्ध हमारे पूर्वज थे, ये किसी और के नहीं थे। तो आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल पूरा बौद्धों का ही काल रहा, पूरा बौद्ध इस देश के शासक रहे। इस देश में जैसे हम ये मानते हैं, ये बताया जाता है कि इस देश में ईसाई विदेशी हैं, इस देश में मुस्लिम विदेशी हैं, उसी तरह इस देश में हिंदू भी विदेशी हैं। इस देश में हिंदुओं का यह देश नहीं है, हिंदू इस देश के नहीं है, हिंदू भी इस देश के विदेशी लोग हैं। और इस देश में जो हिंदू आए उनका जो काल आपको इतिहास जब पढ़ा जाए, जो आप इतिहास पढ़ते हैं, ये इतिहास आपका इतिहास नहीं है, ये इतिहास हिंदुओं का इतिहास है। जो आप किताब पढ़ते हैं, जो आप इतिहास जानते हैं, ये हिंदुओं का इतिहास है। आपको अपना इतिहास जानने की जरूरत है, आपको अपनी चीजें जानने की जरूरत है। तो अगर हम आपके अपनी बात करें, अपने इतिहास की बात करें, तो इस देश में पहली सदी ईसा पूर्व में हिंदुओं का जो है प्रभाव होता है, हिंदुओं का कुछ जो है प्रभाव। अब इतिहास में आप पढ़ेंगे, हमारे जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ये बताया गया इतिहास में कि इस देश में बौद्ध धर्म खत्म हो गया। मतलब कि अगर आप देखते होंगे तो ये बात बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या किया, यानी कि जो अंतिम बौद्ध जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्प सिंह मित्र किया। और पुष्प सिंह कौन था? उसको बोला जाता है कि ब्राह्मण है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो राम है वही पुष्यमित्र शुंग है। तो ये बोला गया इतिहास में कि पहली सदी ईसा पूर्व में इस देश में बौद्ध धर्म खत्म हो गया। आपको अगर मैं बताऊं, अगर इतिहास की सही जानकारी हो, तो आप इस देश में पुष्यमित्र शुंग का मतलब इतनी औकात नहीं था कि वो बुद्धिज्म को खत्म कर सके। इस देश में आप ये देखेंगे कि कनिष्क का शासन काल होता है, और कनिष्क का शासन काल जो है पहली शताब्दी के बाद स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7वीं सदी तक इस देश में जो है हर्षवर्धन का शासन काल था। और ये हर्षवर्धन कौन था? बौद्ध ही था हर्षवर्धन। अगर आप 12वीं सदी में आप आए तो आप ये देखेंगे कि उत्तर भारत में जो बौद्धों का जो शासक थे वो पाल वंश के लोग थे। और इसका उदाहरण जब आप सारनाथ में जाएंगे तो उनकी जो रानी है वो 12वीं सदी में वहां पर बौद्ध विहार बनाने का काम किए। यानी इस देश में 12वीं शताब्दी तक बौद्धों का शासन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है जो बौद्ध शासक थे वो 12वीं शताब्दी तक थे। यहाँ तक कि रामनगर का आप जो राजा देखते हैं, वो राजा की जो दादी थी वो बौद्ध थी। आप समझिए, ये इतिहास बताता, ये आपका अपना इतिहास बताता। तो ये देश तो बौद्धों का ही देश है। अब अगर बौद्ध शासक खत्म हो गए तो क्या बौद्ध लोग गए कहाँ? तो इस देश में हमारे धर्म को भी खत्म कर दिया गया। यानी आप ये समझिए कि हमारी जो धार्मिक पहचान थी वो समाप्त हुआ। जैसे धार्मिक पहचान खत्म हुआ, हम लोग बिखर गए। हम लोग जो है, आप कहते हैं ना, जैसे अगर किसी बच्चे का अगर माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चा अनाथ हो जाता है। यानी एक बच्चे की पहचान उसके माँ बाप से होता है, और जैसे माँ बाप मर गए बच्चा अनाथ हो गया, और बच्चे की पहचान किससे होता है? जो उसका लालन पालन करता है। तो इस देश में हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारा समाज खत्म हो गया, और धर्म और समाज जैसे खत्म हो गया, हम अनाथ हो गए। हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमारी पहचान वो पहचान बनी जो पहचान हमारे दुश्मनों ने हमारा पहचान दिया। दुश्मनों ने कहा कि ये नीच है तो हम अपने आप को नीच मान लिए। दुश्मन ने कहा कि ये अछूत है तो हम अपने आप को अछूत मान लिए। और दुश्मन ने कहा कि ये चमार है तो चमार मान लिए। दुश्मन ने कहा कि हरिजन है तो आप हरिजन मान लिए। आपकी पहचान कहाँ गया? यानी कि दुश्मन ने जो आपको नाम दिया उस नाम को आपने अपना नाम मान लिया। 1932 में गांधी ने कहा कि हरिजन, हमारे लोगों ने कहा कि हम हरिजन। 1932 से पहले लोगों ने कहा कि ये अछूत है तो हम अछूत बन गए। इससे पहले कहा कि ये तो जो है नीच है तो हम नीच बन गए। तो इस देश में हमारी कोई पहचान नहीं थी।
तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में 14 अक्टूबर 1956 में हमारी धार्मिक पहचान दिया, और वो धार्मिक पहचान क्या था? बौद्ध धर्म था। तो ये बात जो हमें आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। भाई आप ये बताइए कि जब आपका कोई धर्म ही नहीं था, आप कहते हैं कि हिंदू धर्म हमारा। चलिए एक बात मैं मान लेता हूं, अगर यहाँ जितने लोग अगर ये दावा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूं, तो क्या हिंदू धर्म आपको उच्च समझता है? क्या समझता है? नीच समझता है, अछूत समझता है। फिर आप हिंदू कैसे हो सकते? आप हिंदू हो ही नहीं सकते। अगर आप बताइए कि कोई धर्म आपको नीच कैसे कह सकता है? कोई धर्म आपको अछूत कैसे कह सकता है? क्या कोई मुसलमान कहता है कि आप नीच हैं? क्या कोई ईसाई कहता है कि आप नीच हैं? कोई क्या सिख कहता है कि आप नीच हैं? तो आप ये समझिए, फिर हिंदू धर्म क्यों कहता है कि आप नीच अछूत? इसलिए कहता है क्योंकि हिंदू ने आपको इस देश में आपकी धार्मिक पहचान को खत्म किया, आपकी जो है सामाजिक पहचान को खत्म किया। तो हमें थैंक्स करना है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में लगभग 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने ये इस देश में बताने का काम किया कि हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। यानी कि हमारी धार्मिक पहचान 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित करने का काम किया, बताने का काम किया। और 1956 के बाद हमें बार बार भड़काया जाता है, बार बार बताया जाता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अरे धर्म परिवर्तन कैसे किए भाई? आप इतिहास उठाकर देखो ना। इस देश में चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे प्राचीन काल की बात करें, चाहे मध्यकाल की बात करें, ये सभी के सभी बौद्धों का शासन काल रहा है। और एक बात हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में मुसलमानों को बुलाने का काम हिंदुओं ने किया, ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने क्यों किया? बौद्धों को खत्म करने के लिए इस देश में मुसलमानों को आमंत्रित ब्राह्मणों ने किया। आप कहेंगे सर जी आप झूठ बोल रहे हो। आप क्या बोलो? आप कहोगे कि सर जी आप झूठ बोल रहे हो। अरे भाई अगर चलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ये बताओ कि जो अकबर था उसके जो 9 रत्न थे वो कौन थे? आपको मालूम है? जो अकबर के 9 रत्न थे वो कौन थे मालूम है आपको? ब्राह्मण थे। यानी कि ब्राह्मण के सलाह से ही इस देश पर अकबर शासन करता था। अकबर मुसलमान, फिर उसके 9 रत्न ब्राह्मण क्यों हुए? मुसलमान होने चाहिए ना, मौलवी होने चाहिए ना। फिर ये 9 रत्न क्यों है? आप लोगों ने जजिया कर का नाम सुना है? जब इस देश में मुगलों का शासन था तो जजिया कर लगाया गया। उस जजिया कर में क्या था कि देखिए, जजिया कर में देखिए, आप लोगों में इतिहास बता रहा हूं। जजिया कर में क्या था कि आप टैक्स दोगे, आप अगर टैक्स नहीं देते हो तो आप मुसलमान बन जाओ। अगर आप मुसलमान, देखो आप समझिए, इस देश में कौन लोग थे? बौद्ध लोग थे। और बौद्ध लोगों को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने किसको बुलाया? मुसलमानों को बुलाया। आप ये जजिया, जो जजिया कर है, जो टैक्स है, ये ब्राह्मणों के ऊपर क्यों नहीं लगा? आप समझिए ना, ब्राह्मणों के ऊपर तो लगना चाहिए ना। लेकिन जजिया कर से जो है ब्राह्मण मुक्त थे, यानी ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर का टैक्स नहीं लगेगा। क्या ब्राह्मण उनके रिश्तेदार थे? क्या रिश्तेदार नहीं थे। बात समझ में आया? क्या थे कि दोनों लोगों ने इस देश में मुसलमानों को बुलाने का काम ब्राह्मणों ने किया, और ब्राह्मण और मुसलमान मिलकर के दोनों ने किसके ऊपर शासन किया? बौद्धों के ऊपर शासन किया। इस देश पर जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के ऊपर शासन नहीं किए। अगर हिंदुओं के ऊपर शासन करते तो उनके 9 रत्न कैसे रहते? आप मुझे बताओ ना भाई। तो उनके 9 रत्न नहीं थे, मतलब वो जो है हिंदुओं के ऊपर शासन नहीं किए, वो बौद्धों के ऊपर शासन काल किए। तो ये 2 उदाहरण, जजिया कर और उनके 9 रत्न, ये दोनों ये प्रमाणित करते हैं कि इस देश में मुसलमानों को
मुसलमानों को जो है आमंत्रित करने वाले और इस देश में जो मुसलमान शासन करते थे उस शासन में ब्राह्मण जो है भागीदारी था, और ये दोनों मिलकर इस देश के बौद्धों के ऊपर अन्याय किए, अत्याचार किए, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम किए। ये इतिहास है। इस देश में जब मुसलमान आए और इस देश में जब ईसाई आए तो ईसाइयों ने जजमेंट किया, जज किया, न्याय किया, और उन्होंने ह्यूमनिटी के ऊपर काम किया। ये लंबा इतिहास हो जाएगा, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो हमारी धार्मिक और सामाजिक पहचान खत्म हो गया, उस धार्मिक पहचान को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बताने का काम किया कि हम इस देश के जो है बौद्ध हैं, और ये बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म है, और ये बौद्ध धर्म आज पूरा विश्व मानता है। और अगर हम बौद्ध हो जाएंगे तो हमारी जो समस्या है वो विश्व स्तर की